हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नैन्सी मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। अगर आप भी एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th क्लास में हैं या फिर पीजीटी कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। हम इसके अंदर 11th और 12th दोनों की अकाउंटेंसी है वो करेंगे, साथ ही साथ अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। अभी हमने 12th की अकाउंटेंसी शुरू की है, उसके बाद हम 11th की अकाउंटेंसी है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने 12th के फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू कर रखा है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम 4 टॉपिक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर, कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, या फिर फर्म ने पार्टनर को किसी को लोन दे रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट। और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है, जो हमने पास्ट में भूल गए थे कोई एंट्री डालना, या फिर गलत अमाउंट के साथ हमने डेबिट या क्रेडिट कर दिया, उसकी वजह से हमारे अकाउंट बिगड़ गए, वो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। और उसके साथ हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई पार्टनर आता है तो वो डरता है कोई इन्वेस्टमेंट करने से, तो उसको पर प्रॉफिट की गारंटी है वो देना। ये 4 चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर, अपने हरियाणा में एक फेमस सी डायलॉग सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक बार। जब भी कोई पार्टनर फर्म के अंदर पैसा लेके आता है, ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर थे, उन्होंने 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं। ठीक है, फर्म को ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कोई थर्ड पार्टनर मतलब फोर्थ पार्टनर तो मिल नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि भाई ए बी सी किसी के पास ज़्यादा पैसा पड़ा है, तो वो भाई बोला कि ए बी सी बोले कि वैसे तो हम प्रॉफिट 1:1 की उसमें बांटेंगे, और अगर ए तेरे पास ज़्यादा पैसा है ना तो फर्म को दे दे भाई। तो ए बोला कि भाई तुम प्रॉफिट भी इतना ही ले रहे हो, बराबर का ले रहे हो, तो मैं पैसे दूंगा तो मेरे को ज़्यादा अमाउंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई जो मैं पैसे दूंगा ना, मैंने उसके ऊपर लोन, मैं एज ए लोन दूंगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दूँ, अगर तुमने प्रॉफिट उसी रेशो में बांटना है। तो बोला कि ठीक है भाई, हमारा काम चलना चाहिए, ले लिए तू प्रॉफिट। तो क्या करते हैं कि वो जो पार्टनर अपने एक्स्ट्रा अमाउंट देगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पे किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, कुछ नहीं कहती, तो भी हमारा 6% इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा। अगर कुछ मेंशन है पहले से ही कि 10%, 12%, 5%, 2% की पार्टनरशिप के अंदर पहले ही मेंशन है कि भाई कोई पार्टनर अगर लोन देता है तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट वो पे किया जाएगा, तो उस हिसाब से देंगे। अगर हमारी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो उस केस में भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा, और उसकी रेट हमारी होगी 6%। अब कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन नहीं है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट पे करा जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, हमारा चार्ज है। अगर हमारे फर्म के अंदर लॉस भी होगा ना, उस केस में भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब पे करना पड़ेगा तो हमें पता है एक एक्सपेंसेस है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसकी एंट्री एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली जाएगी, और दूसरी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते, इसकी एंट्री अलग से पार्टनर लोन के अकाउंट के रूप में डाली जाएगी। लोन टू ए पार्टनर या बाय ए पार्टनर एक अलग अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाएगा, उसके अंदर हम इसकी एंट्री है वो डालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखी हमने। पहली देखी, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तब भी हमारा 6% है वो इंटरेस्ट है पे किया जाएगा। दूसरी, जो लोन की एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डाल के, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। अगर एप्रोप्रिएशन होता तो प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट पे करना होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता। क्योंकि ये चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। थर्ड, इसको हम कैपिटल अकाउंट में भी नहीं डालेंगे, इसको हम लोन अकाउंट में डालेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट में। तो पार्टनर्स
लोन अकाउंट में हम इसकी एंट्री डालेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें होगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी एंट्री है वो डाली जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो पहली एक एंट्री तो होगी हमारी क्लोजिंग एंट्री, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए डालेंगे, और एक एंट्री होगी कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए कि भी जो इंटरेस्ट है वो लोन अकाउंट में कैसे डालेंगे। तो पहली एंट्री क्या हुई हमारी, पहली एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, किससे क्रेडिट होएगा, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। क्लियर है। अब दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी, क्लोजिंग की एंट्री होगी। क्लोजिंग की एंट्री में क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। अब हमें पता है जो भी एंट्री किसी अकाउंट में डाली जाती है, अगर वो इसके डेबिट साइड में है तो वो वो अकाउंट डेबिट हो जाता है और वो स्टेटमेंट है वो क्रेडिट हो जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होएगा हमारा, बताओ आप बताओ, डेबिट होएगा। टू किससे होएगा, क्योंकि ये इसके डेबिट साइड में आएगी तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये हमने देखा किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर। अब दूसरा क्या होता है, अब दूसरा केस आता है हमारे, जरूरी नहीं है कि हमें पता है कि पार्टनर ही है वो लोन ले या लोन दे, सॉरी, वो ले भी सकते हैं। अब लोन लेंगे तो इंटरेस्ट वो पे करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है, जब हमारी पार्टनरशिप डीड है कुछ मेंशन है कि भाई लोन है वो इंटरेस्ट है वो पे करा जाएगा, किसी पार्टनर ने अगर लोन लिया है पार्टनरशिप की डीड के अंदर तो पे करेंगे, अदरवाइज कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोन है वो इंटरेस्ट है वो नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। तो उस केस में भी हमें, अब वो वाली एंट्री क्या थी, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री थी, वो चार्ज थी अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, अब इस केस में क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है तो एक तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो पार्टनर्स है वो पे करेंगे उसके लिए, और दूसरा क्या है, वो तो हमारा फर्म के लिए एक्सपेंसेस था क्योंकि वो पे करना था। अब ये फर्म को मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम है। ठीक है, तो दो इसकी भी दो एंट्री होंगी, एक तो कैपिटल अकाउंट में डालने की और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की। तो क्या होएगा, हमें पता है कि डेबिट किस में जाएगा, अगर कोई पार्टनर है वो लोन पे करेगा तो हमारा डेबिट साइड में जाएगा, तो डेबिट साइड में जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट है जिसमें भी जाएगा वो डेबिट होएगा और जो स्टेटमेंट है वो क्रेडिट होएगी। तो क्या होएगा, इंटरेस्ट सॉरी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो जिसमें भी हम एंट्री डालेंगे वो स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि भी करंट अलग अलग बनाने हैं या एक ही बनाना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी हमें क्या करनी है, क्लोजिंग की एंट्री करनी है। क्लोजिंग की एंट्री क्या होगी, हमें पता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वो स्टेटमेंट है वो डेबिट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर तो क्रेडिट डेबिट होगा, और किस अकाउंट में डाल रहे हैं क्लोजिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो डालती जाएगी। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो फिर मैं दोबारा बोलती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई है वो जरूर करूंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अब आप एक देखोगे ना, यहाँ पे क्लोज्ड लिखा है। क्लोज्ड अकाउंट मतलब जब हमने क्या कर लिया है, अपने अकाउंट है वो पे कर लिए,
फाइन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, ट्रायल बैलेंस बन गया, हमें बाद में कोई पता एडजस्टमेंट एंट्री पता लगती है कि भाई हम ना ये एंट्री करना भूल गए, या फिर ये अमाउंट हमने गलत डाल दी है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ और थी और हमने शेयर किस रेशो में कर दिया है। तो ये 3-4 केस हो सकते हैं जिसमें हमने क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अगर ये सारी चीज़ें भूल गए तो हम सोचेंगे यार अब तो प्रिपेयर किया था, अब फिर दोबारा करना पड़ेगा, वो एंट्री कर दोबारा से डालनी पड़ेंगी, तो इससे हमारे अकाउंट से वो बिगड़ जाएंगे। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि भाई जो हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू होएगा ना, उसके स्टार्टिंग में कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, ताकि पास्ट ईयर के जो अकाउंट हम प्रिपेयर करे थे उसके बारे में एक स्टेटमेंट मिल जाए कि ये चीज़ें हम भूल गए हैं या ये चीज़ें हमने गलत डाल दी हैं। ठीक है, कोई मान लो एक एंट्री है जो भूल गया हम, तो अब डालनी तो पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट में एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे। अब 2 तरीके से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री डाली जा सकती है। पहला तरीका क्या हमारा, कि व्हेन ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, कि जब हम सारे अकाउंट जितने भी है ना उसकी एक मतलब जो भी चीज़ें भूली हैं उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास कर दें। ठीक है, दूसरा केस क्या सकता है, व्हेन ए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड ओमिशन आर पास्ड, हर एक एरर और ओमिशन के लिए हम सेपरेट जो एंट्री है वो डाल लेंगे। इन दोनों मेथड को हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसके हिसाब से अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो हम देख लेते हैं वो प्रैक्टिकल क्या है। मान लो ABCD ये 4 पार्टनर थे, वो अपना 1 अप्रैल 2024 को अकाउंट है वो क्लोज कर देते हैं, कोई मतलब एक प्रिपेयर करते हैं कैपिटल और लगाते हैं, और उन्होंने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, 3 लाख रुपए B ने लगा रखे हैं, 2.5 लाख C ने और 1.5 लाख D ने। अब वो भूल गए हैं कि 6% इंटरेस्ट है वो कैपिटल के ऊपर, पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटर्न था कि 6% इंटरेस्ट वो पे किया जाएगा। ठीक है, तो वो भूल गए। अब उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, पहले आप इस केस को पूरे तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसकी एंट्री इसमें कैसे डाली। अब देखो, कोई भी फर्म है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज होगी, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल किसके अंदर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब देखो, हमने एक परफॉर्मा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें पता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो हमारी डेबिट साइड में आएगी क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उससे हमारा नेट प्रॉफिट है वो कम होएगा ना, क्योंकि जो ये अमाउंट है इसमें से ये लेस करेंगे और जब हमारा प्रॉफिट है वो निकल के आता है। अब ये अमाउंट है इधर की साइड, पहले मान लो 10,000 रुपये थी प्रॉफिट के, अब एक अमाउंट हमें भूल गए, मान लो 8,000 की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भूल गए। पहले तो हमारा 10,000 का प्रॉफिट था, लेकिन इस साइड हमें 8,000 और भूल गए, तो ये 10,000 में से लेस करने पड़ेंगे ना, तो अब हमारा प्रॉफिट है वो कितना बच गया, 2,000 रुपये। तो ये फर्म के लिए क्या हुआ, लॉस ही हुआ ना, और पार्टनर्स के लिए भी लॉस हुआ क्योंकि उनके बीच में जो हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो हम बांटते हैं पार्टनर्स के अमंग, तो उससे हम उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, मान लो इनकी कैपिटल इतनी थी और उनके ऊपर हमने 6% से इंटरेस्ट है वो निकाल लिया, तो वो इंटरेस्ट हमारा ये आ गया, इनका टोटल कर लिया तो हमारा इंटरेस्ट है वो 72,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब फर्म के लिए भी वो लॉस है और प्रॉफिट है वो पार्टनर का भी घटेगा, जो पहले 10,000 मिल रहा था अब 2,000 मिल रहा है, तो उससे प्रॉफिट भी तो कम हुआ ना। तो वो जो 72,000 का लॉस है ना वो 4 मान लो उनकी 1:1 थी रेशो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो 18,000 रुपये हर एक पार्टनर के हिस्से आ गए लॉस के। तो इसकी एंट्री देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, ए का, बी का, सी का, डी का अलग अलग देख लिया हमने। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे 72,000 को 4 हिस्सों में, क्योंकि क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और ये हर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है तो इनके इक्वल रेशो में बटेगा। तो जो इनका इक्वल रेशो हुआ वो 18,000 हर एक के हिस्से में आ गया। अब जो बी है ना सारी चीज़ों से निपराम है, ना इसको लेना किसी से ना इसने देना किसी से, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी।
अब ए है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 30,000 रुपये मिलना था, ठीक है, लेकिन लॉस उसका केवल 18,000 में हिस्सा हुआ, तो उसके कितने बच गए, 12,000 रुपये हैं वो क्रेडिट बच गए। अब इनने मिलना था 15,000 और मिल रहा है लॉस इनका हिस्सा 18,000, तो 3,000 इसने पे करने पड़ेंगे और 9,000 इसने पे करने पड़ेंगे। तो इसकी एंट्री होगी, जिसने पे करने हैं उसको डेबिट कर दिया जाएगा और जिसने मिलने हैं उसने क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से और डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 से, और किसको मिलेंगे, एज कैपिटल अकाउंट 12,000 से। आपको ये क्लियर है तो मेरे को बताइए, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी दोबारा इम्प्रूव करने की। अब हम नेक्स्ट जो मेथड है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड में क्या होगा कि हमारी जो सेपरेट अकाउंट है वो प्रिपेयर कर दिया जाएगा, जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसकी एंट्री सेम होती है जैसे कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती हैं या फिर कैपिटल अकाउंट की होती हैं, ठीक है। तो उसमें इसी तरीके से होता है, परफॉर्मा बना लेते हैं एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें क्या होगा, अगर कोई चीज है वो फर्म की इनकम को बढ़ा रही है तो वो क्रेडिट साइड में जाएंगी, अगर फर्म की इनकम को कम कर रही हैं तो वो डेबिट साइड में जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अगर कोई इनकम है, मान लो कोई एसेट लगा के, तक चलो कोई एसेट थी 1,70 की, हमने एंट्री कर दी कि वो गलती से 1,50 की या फिर 1,60 की लगा लो, ये लगा ली कि हमने गलती से 1,60 की लिख दी। इसकी वजह से हमारी एसेट थी ज्यादा की और लिख कम की दी, तो जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ी है। अगर इसी तरीके से अगर हमारा लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू कम होती है, हमने पे तो करने थे 7,000 रुपये और हमने एंट्री डाल दी 14,000 रुपये की, तो हमने ज्यादा की डाल रखी है लेकिन पे करने हैं 7,000 रुपये, तो क्या हुआ, 7,000 वापिस मिलेंगे ना, ठीक है। तो वो 7,000 हमारे क्रेडिट साइड में होगी, तो फर्म का प्रॉफिट है उससे बढ़ जाएगा। अगर ऐसी चीज है जो फर्म की एसेट को कम करती हैं वो डेबिट साइड में आएंगी, और फर्म की लाइबिलिटी है उसको बढ़ाती हैं वो डेबिट साइड में आएगी। कम करती हैं फर्म की लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में आएगी और एसेट को बढ़ाती हैं क्रेडिट साइड में आएंगी। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म की एसेट को प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा, ऑब्वियसली कम करेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसकी एंट्री हमारी डेबिट साइड होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो अमाउंट है वो 72,000 यहाँ डाल दिए जाएंगे। कोई और चीज़ भूल गए, मान लें इंटरेस्ट ऑन लोन भूल गए, किसी पार्टनर को पे करना था, उससे भी फर्म का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो वो भी हमारा डेबिट साइड में आएगा। कोई एसेट बढ़ गई है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। दोनों तरीके हमने समझ लिए हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, गारंटी ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर थे, हम उन्होंने जो भी अमाउंट जो भी आप लेके चलो, मान लो 2-2 लाख रुपए लगा रखे थे, उन्होंने रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख रुपए और लगाएं, तो वो बाहर से उनको कहीं मिल नहीं रहे थे, वो सोच रहे भी एक पार्टनर को ऐड कर लेते हैं। तो पार्टनर बोला कि भाई मेरे दौरे तो या ले दे के थोड़ी ही पूंजी है, तारीफ फर्म में जो लॉस हो गया मैं गिर जाऊंगा। तो ए बी सी तीनों मिलके या फिर एक अकेला, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और सी भी दे सकता है, या दोनों मिलके कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई फर्म में जितना चाहे कितना ही प्रॉफिट हो चाहे कितना ही लॉस हो, तन्ने मिनिमम प्रॉफिट इतना जरूर देवांगे। अगर प्रॉफिट मान लो ए बी सी है, वही एग्जाम्पल ए और बी लगा लो, ए और बी वो 1:1 के उसमें बांटा कर दे, 10,000 रुपये उनका प्रॉफिट होया कर दा, उन्हें 5-5 मिलते आ कर दा। सी बोला भाई मैं तो अमाउंट जब दूंगा जब मैंने 2,000 का प्रॉफिट की गारंटी दोगे दाम, अगर भाई 2,000 रुपये प्रॉफिट के जरूर मिलेंगे, चाहे फर्म के अंदर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मरना कोई मतलब वो नहीं। अब ए ने सोचा, बी ने सोचा भाई 10,000 का प्रॉफिट तो हो गई है, 2,000 की गारंटी देने दियान के लाग पीछे तो उठावेंगे। तो ए और बी क्या सोचते हैं कि भाई 2,000 की गारंटी देते हैं, अगर फर्म में लॉस भी होता है ना तो भी हम भरेंगे, तेरे को 2,000 रुपये जरूर मिलेंगे, तू मेरे को प्रोवाइड करवा दे 1 लाख रुपये। तो सी है वो एग्री कर जाता है, तो अब 2,000 रुपये है वो पे कर दें ए और बी। अब मान लो किसी केस में अब इनकी रेशो मान लो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 1:1 की हिसाब से ही बटेगी वो प्रॉफिट। मान लो फर्म के अंदर
9,000 का प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, पहले तो ये लॉस तीनों में बटेगा, तो तीनों में कितना कितना हिसाब से आएगा, 3,000 रुपये सभी को मिलेंगे लॉस के अंदर। तो सी का भी बोला भाई तुमने तो दे दिया, मैं घाटे तले 2,000 कड़े दो तो तुम, मेरा तो लॉस से बट आ गया। तो ए यार भी सोचे हैं भाई, हमने कहा था तेरे तन्ने 2,000 रुपये जरूर देवांगे हम, चाहे कितने तो देवा। तो ए और बी क्या करेंगे, जो 3,000 रुपये इसके बाटे आए हैं वो भी, और प्लस में 9,000 जो लॉस है, नो सॉरी 2,000 जो उन्होंने गारंटी दे रखी है कि भी 2,000 रुपये तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, ये 5,000 रुपये ए और बी या तो 1:1 में जो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख रखी है, या फिर पहले डिसाइड कर दिया कि मान लो ये कहेगा मैं 1,500 रुपये दे दूंगा, बी कह देगा मैं 500 रुपये दे दूंगा, तो उस रेशियो में अब मान लो 1:1 में मान लो कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो 2,500 रुपये ए पे करेगा और 2,500 रुपये बी पे करेगा, उसको 2,000 प्रॉफिट जरूर मिलेगा, 3,000 का हिस्सा उसका लॉस का भी कवर हो गया और 2,000 उसे गारंटी की भी शेयर होगी। तो इस प्रकार हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर कवर हो जाता है। अब बोलोगे कि मैडम अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में उसको 2,000 रुपये मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, उसको अगर प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है तो वो भी मिलेगा, अगर लॉस है तो वो लॉस कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर ये इन सभी टॉपिक्स में अगर कोई डाउट है तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।